नमस्कार आप सभी को। हरियाणा सरकार अब एक नया रूल लेकर आई है जवाबदेही से बचने का। ये जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जवाबदेही की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें सरकार विफल है, जीरो है, कथनी करनी में इनके फर्क है। और ये मैं आपको बताऊंगी इनका ये नया रूल क्या है। एक क्वेश्चन आवर होता है जब भी विधानसभा का सत्र लगता है। क्वेश्चन आवर में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा। यह लोकतंत्र की भावना को जोड़े रखता है, इंटैक्ट रखता है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, प्रदेश स्तर के, या विधानसभा, किसी विधानसभा से रिलेटेड कोई सवाल हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या किसी मंत्रालय से रिलेटेड किसी मंत्री से सवाल करना हो, वो क्वेश्चन आवर में पूछे जा सकते हैं। अब नए रूल के मुताबिक हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे होंगे, उन्हें ऐसे सवालों का जवाब केवल 50 शब्दों में देना है। 50 वर्ड्स ओनली। 50 शब्दों में जवाब कैसे दिया जा सकता है? और आप जवाब को लिमिट क्यों कर रहे हो? जवाब तो 50 शब्दों में, 500 शब्दों में, 5000 शब्दों में भी हो सकता है। आप उसको लिमिट क्यों कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। हरियाणा सरकार असल में इसे लिमिट इसलिए कर रही है क्योंकि ये जवाब ही नहीं देना चाहते। ये नए नए तरीके खोजते हैं केंद्र के स्तर पे भी, राज्यों के स्तर पे भी, कि कैसे जवाबदेही से बचा जाए, कैसे सवालों के जवाब ना देने पड़े, कैसे लोकतंत्र की भावना को तिल तिल करके खत्म करते रहे। हर दिन ये बैठ के मुझे लगता है कोई ना कोई नई तिकड़मबाजी लगाते हैं, कोई ना कोई नया रूल बनाते हैं कि देश से लोकतंत्र कैसे खत्म हो सकता है, कैसे इन्हें जवाब नहीं देने पड़े किसी भी चीज के, कैसे ये एक छत्र राज अपना चलाए रखें। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे रूल बनाते हैं, वरना इस रूल का कोई महत्व नहीं है। ये तो फिर एक मियर फॉर्मेलिटी है। यदि क्वेश्चन आवर में आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर रहे हो, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो, उसे 50 शब्दों में लिमिट कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि मजाक कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आप विधानसभा का सत्र लगा किस ले रहे हैं? केवल सरकार का गुणगान करने के लिए? सवालों के जवाब तो आप देना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? लोकतंत्र की भावना समाप्त करना हुआ कि नहीं हुआ? जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर बात कौन करेगा? जवाब कौन देगा? जवाबदेही कैसे? बहुत ही गलत कहूंगी मैं इस स्टेप को। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, जो ये हरियाणा सरकार लाई है, ये चीज ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और इसके खिलाफ आई एम श्योर विपक्ष के नेता तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो सरकार हर समय, हर पल पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, जवाबदेही की बातें करती है, वो असल में करती क्या है? उनकी कथनी और करनी में फर्क कितना है? वो कहते क्या है, करते क्या है? ये हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।